हेलो, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो हम भी एकदम ठीक हैं। तो अभी ना हम सबका नाश्ता वगैरह हो गया है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ ना, जो किचन का सारा काम होता है वही निपटाने में लगी हूँ, क्योंकि किचन वगैरह अभी इस टाइम पे बहुत गंदा हुआ रहता है। अभी थोड़ी देर पहले मेरे हस्बैंड नाश्ता वगैरह करके गए हैं ड्यूटी को, तो बच्चों को भी मैंने नाश्ता करा लिया है। वो ऐसे अपने खेलने में लगे हैं। तो इस टोकरी में ना जो बर्तन थे उनको धुले हुए उनको मैं साइड पे लगा दूंगी। फिर फटाफट से जो सारा किचन है उसको करूँगी क्लीन और फिर बर्तन वगैरह धोऊंगी। तो ऐसे ही होता है ना, रोज़ का काम एक जैसा ही है। तो आप वहाँ पे धनिया देख रहे होंगे कितना अच्छा लग रहा है। तो आज ना मैंने इस तवे पे पराठे बनाए थे और मूंग दाल चीला बनाया था। तो ये बहुत गंदा हो गया, तो मैं इसको आपको बताऊंगी अभी थोड़ी देर में कि इसको फटाफट से हम कैसे कर सकते हैं। साफ बिल्कुल एकदम चांदी सा जैसा चमचमाएगा। तो यहाँ पे ना मैं बाकी के जो बर्तन है फिलहाल तो इनको साफ कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। तो उससे पहले ना मानस और पार्थ का बहुत हल्ला गुल्ला आ रहा है, तो मैं इनको देख के आती हूँ क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं जब देखने गई तो पता है क्या हुआ, सारे दाल चीनी जो भी डिब्बे हैं सारे इन्होंने ऐसे फेंक के रखे हैं। ऊपर से मैंने चेयर पे कपड़े रखे थे वो सारे फेंक दिए हैं। पार्थ अलग ही खेलने में लगा है, मानस अलग ही खेलने में लगा है। सारा जो हॉल था इन्होंने फैला के रखा है सब। तो आजकल ना पार्थ भी घर ही पे है, तो मानस भी उसके साथ बहुत मस्ती करता है। तो इन दोनों का ऐसे ही चला रहता है। तो मैं ऐसे 2-3 बार मुझे दिन में सफाई करनी पड़ती है। तो यहाँ पे मैंने एक लिया है छोटा सा ईंट का टुकड़ा, या आप वो ले सकते हैं ना जो ख़राब दिए होते हैं, उससे थोड़ा सा ऐसे उसे कद्दूकस करके ना उसको ऐसे बारीक पीस के उससे भी बना सकते हैं। तो इससे बहुत जल्दी जो इसकी चिकनाई होती है वो निकल जाती है, और जो भी जला हुआ होता है वो भी सब साफ़ हो जाता है। तो मैं भी आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से चमचमा रहा है। तो ये ना बहुत आसान तरीके से हो जाता है। वैसे मुझे ना इसमें खाना बनाना अच्छा नहीं लगता था, तो जब से मुझे ये पता चला तभी से मैं बना ही लेती हूँ। उसमें पराठे बनाना अच्छा लगता है। तो फिर मैं आ गई हॉल में। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप इन्होंने कैसे करके रखा है। तो मुझे ना एक गद्दा जो है वो सुखाना था, तो उससे पहले मैंने फटाफट से जितने इन्होंने डिब्बे रखे थे वो मैं क्या करूँगी ना अंदर रख के आ गई किचन में। तो अभी मैं यहाँ सारी सफाई करूँगी। तो उससे पहले मैं झाड़ू बाहर से लेके आई, तो पार्थ उससे खेलने लगे और ये आपस में दोनों लोग लड़ाई करने लगे झाड़ू के लिए। तो फिर अभी तो ये लड़ने में लगे हैं, इनको क्या ही बोलूँ। तो मानस बहुत रो रहा था। तो यहाँ पे कपड़े हो रहे थे तय करने, तो मैंने फटाफट से तय कर दिए। तो नीचे इन्होंने देख सकते हैं आप कितना गंदा हो रहा है। तो अभी मैं फटाफट से यहाँ सफाई भी करूँगी। तो मानस रो रहा था, थोड़ा सा इसको चुप वगैरह कराया, आगे गोदी में बैठ जाता है मेरे। तो पार्थ से मैंने बोला नोजी साफ़ करने वाला लेके आओ, तो नोजी वगैरह इन दोनों की साफ़ करी। तो अभी जो भी कपड़े धोने हैं उन सब कपड़ों को मैं अलग रख दूँगी, क्योंकि फिर सब ऐसे मिक्सअप कर देते हैं मानस और पार्थ। तो यहाँ पे पार्थ भी रोने में लगा है कि मैंने उसका नोजी थोड़ा सा तेज से पोंछ के रख दिया, तो इसकी वजह से। तो यहाँ पे बेडरूम में भी इन्होंने ऐसे ही सब कुछ फैला के रखा है। तो पार्थ फिर से झाड़ू से खेलने में लगा है। बस ये ऐसे ही करते रहते हैं ना, अगर मैं झाड़ू निकाल के रख दूँ तो बस कभी मानस लेके घूमता है, कभी खुद लेके घूमता है ये। तो इन दोनों का ऐसे ही चला रहता है। तो फटाफट से इधर सफाई तो हो गई है। अभी मैं क्या करूँगी, फटाफट से झाड़ू लगा लूँगी। तो ये ना ऐसे गाड़ी वगैरह सब फैला के रखते हैं। तो अभी मुझे इनको नहलाना भी है, मानस और पार्थ दोनों को ही। तो आजकल जो है ना गर्मियाँ शुरू हो गई हैं, यहाँ तो बहुत गर्मी होने लगी है दिन में। तो शाम में तो ठंडा हो जाता है और दिन में बहुत गर्मी होती है। तो इनको एक बार नहलाना बहुत ज़रूरी हो गया है। तो फिर मानस और पार्थ को तो बिल्कुल भी गर्मी सहन नहीं होती है। तो पार्थ क्या करता है ना, ऐसे अपने कपड़े खुद ही खोल के रेडी हो जाता है नहाने के लिए। तो मैं यहाँ पे झाड़ू लगा रही हूँ और ये फटाफट से वहाँ जाके कोने में बैठ गए गेट के पास। तो मैंने मानस को कितना बोला कि मानस उठ जा बेटा, नहीं, लेकिन वो उठने को तैयार ही नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। सीधे सीधे मेरे से बोल रहा है नो, मतलब मैं नहीं उठूँगा। तो बस ऐसे ही करने में लगा था। फिर बड़ी मुश्किल से मैंने साफ़ सफाई करी, तो पीछे पीछे आता है। तो यहाँ पे मानस को नहला के मैंने ऐसे रेडी भी कर दिया है, फटाफट से कपड़े वगैरह पहना दिए। और इधर पार्थ भी नहा के आ चुका है, क्योंकि इसके बाल थोड़े लंबे होते हैं ना, तो बाल मैं एक दिन छोड़ के धोती हूँ इसके। तो फटाफट से इनके लिए मैं लगा के लेके आ गई खाना। तो मैंने रोटी ऐसे उस पर पिज़्ज़ा सॉस और वो लगा के बनाया है, जो मैं इनको रोज़ तो नहीं, कभी कभी देती हूँ जब भी मेरा काम ज़्यादा होता है ना, और फिर मुझे इनको खाने खिलाने का टाइम नहीं होता है, तब मैं इनको ऐसे रोटी बना के दे देती हूँ। और ये दोनों ही बहुत अच्छे से खा लेते हैं, क्योंकि अगर मैं खिलाती हूँ तो फिर प्रॉब्लम ही हो जाता है। ये बहुत ड्रामे करते हैं खाना खाने में। तो यहाँ पे खाना पीना खाने में लगे हैं दोनों। पार्थ अलग बैठा है अपनी प्लेट लेके और मानस अलग से बैठा है। जैसे ही ये दोनों खाना फिनिश करेंगे ना, फिर उसके बाद क्या करूँगी, मैं इनको सुलाऊंगी, क्योंकि इनको सुलाना बहुत ज़रूरी होता है, वरना ये फिर मुझे जो है कपड़े वगैरह नहीं धोने देते हैं और ना ही फिर पोछा लगाने देते हैं। तो मैं फटाफट से इनको खाना खाने देती हूँ। तब तक अभी तो ये खा रहे हैं, तो मैं बाकी की और सारे काम कर लूँगी। तो फिर बाद में जब इनका खाना फिनिश हो जाएगा फिर मैं इनको सुलाऊंगी, क्योंकि इनको बिना सुलाए तो मेरा बाकी काम होता नहीं है। तो यहाँ पे ये दोनों देखो कैसे सो गए हैं। आज पता नहीं मुझे सुलाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, ये दोनों ही सो गए थे। तो फिर मैं फटाफट से चली गई कपड़े धोने के लिए, क्योंकि कपड़े मुझे रोज़ धोने होते हैं और हाथ से ही धोने होते हैं, क्योंकि मशीन वगैरह मेरे पास है नहीं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें।